वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द मिस्टीरियस गर्ल, रहस्यमयी लड़की। तो आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड हिल्स। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड बाय ग्रीनरी, ग्रीनरी मीन्स हरियाली, हरियाली। सराउंडेड मीन्स चारों तरफ, चारों तरफ। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, चारों, जहां पर चारों तरफ हरियाली थी, एंड हिल्स, और पहाड़ थे। हिल्स मीन्स पहाड़ थे। देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड राधा। वहां एक लड़की रहती थी। लिव्ड, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था? राधा था। शी वॉज नोन थ्रू आउट द ब्लेज फॉर हर, शी वॉज नोन, वह जानी जाती थी, थ्रू आउट द ब्लेज, थ्रू आउट द ब्लेज मतलब कि पूरे गांव में, पूरे गांव में। थ्रू आउट मीन्स के द्वारा, थ्रू आउट द ब्लेज फॉर हर अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड मीन्स यूनिक इन क्वालिटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। वह पूरे गांव में जानी जाती थी, किस चीज के लिए? अपनी अनपैरेलल्ड मीन्स अप्रतिम सुंदरता के लिए पूरे गांव में वह जानी जाती थी। हर लॉन्ग हेयर, हर लॉन्ग शाइनी हेयर, उसके लंबे शाइनी चमकदार, चमकदार हेयर बाल, ग्लिसन मीन्स चमकते थे, चमकते, चमकते थे। लाइक की तरह, द रेज ऑफ सन, सूरज की किरणों की तरह उसके लंबे चमकदार बाल चमकते थे। एंड हर आईज, उसकी आंखें, हर आईज उसकी आंखें, वर डीप, गहरी थी, एंड शेरन लाइक द ब्लू स्काई। शेरन मीन्स निर्मल, निर्मल। उसकी आंखें कैसी थी? गहरी और निर्मल, किसकी तरह? नीले स्काई, आसमान, नीले आसमान की तरह उसकी आंखें गहरी और निर्मल थी। पीपल ऑफन टॉक अबाउट हर ब्यूटी, लोग अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, टॉक अबाउट बातें करते थे, बातें करते थे, हर ब्यूटी उसकी सुंदरता की लोग अक्सर बातें किया करते थे। एंड कॉल्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और क्या कहते थे? कॉल्ड हर, उसको मतलब और कहते थे, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दे हैड एवर सीन, अब तक की देखी गई, दे हैड एवर सीन, इसका मतलब होता है अब तक देखी गई जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से सबसे सुंदर लड़की है कौन? राधा। बट राधा वॉज एज हम्बल एज काइंड एज सी वॉज ब्यूटीफुल। बट राधा, लेकिन राधा, वॉज एज हम्बल, वह कैसी थी? विनम्र थी, और दयालु, एज सी वॉज ब्यूटीफुल, जैसी वह सुंदर थी वैसे ही वह अंदर से कैसी थी? विनम्र और दयालु। सी स्पेंट, वह बिताती थी, हर टाइम, उसका समय, हेल्पिंग, हेल्पिंग मीन्स मदद करते हुए, द एल्डरली मीन्स वृद्धजनों की, वृद्धजनों की मदद करते हुए वह अपना समय बिताती थी। और कैसे बिताती थी? टेंडिंग टू द विलेज गार्डन मतलब देख रेख, टेंडिंग मीन्स देख रेख में, देख रेख करते हुए। टू द विलेज गार्डन, गांव के बगीचे की देखभाल या देख रेख करते हुए वह अपना समय बिताती थी। और कैसे बिताती थी? रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते हुए, अंडर एन ओल्ड ट्री, पुराने पेड़ के नीचे, बाय द रिवर, जो नदी के किनारे खड़ा था पुराना पेड़, उसके नीचे वह किताबें पढ़ते हुए अपना समय बिताती थी। हाउएवर, हालांकि, देयर वॉज अ मिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर एक रहस्य था। अबाउट राधा, राधा को लेकर या राधा के बारे में क्या था? एक रहस्य था। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जान पाया था। क्या? वेयर सी केम फ्रॉम, वह कहाँ से आई है, ये बात कोई भी नहीं जान पाया था। वन स्प्रिंग, वन स्प्रिंग, एक बसंत की मॉर्निंग यानी सुबह, सी हैड सडनली, वह अचानक से, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो गई थी, इन द विलेज, गांव में, एज इफ, एज इफ एमर्जिंग फ्रॉम, एमर्जिंग फ्रॉम मतलब होता है उभर के, उभर के कोई चीज बाहर आती है, एमर्जिंग
फ्रॉम द मिस्ट मीन्स धुंध। कैसे प्रकट हुई थी, जैसे कि कोई चीज धुंध में से उभर के आती है, धुंध में से प्रकट होती है, ऐसे ही वह लड़की उस गांव में प्रकट हुई थी। वन डे, एक दिन, अ ट्रेवलर नेम्ड अर्जुन, एक यात्री नेम्ड अर्जुन जिसका नाम अर्जुन था, अराइव्ड मीन्स आया, इन द विलेज गांव में एक अर्जुन नाम का यात्री आया। ही हैड हियर्ड टेल्स ऑफ राधा's ब्यूटी, उसने कहानियां सुनी थी। टेल्स मीन्स कहानियां, कहानियां, कैसी कहानियां सुनी थी? राधा's मतलब राधा की सुंदरता की उसने कहानियां सुनी थी। एंड और वॉज क्यूरियस, वह उत्सुक था, टू सी, यह देखने के लिए, इफ द स्टोरीज वर ट्रू, कहानियों में सत्य है कि नहीं, ये बात जानने के लिए वह बहुत उत्सुक था। वेन जब ही मतलब वह, मेट राधा मतलब मीट का मतलब होता है मिलना, और इधर सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो जब वह राधा से मिला, ही वॉज स्ट्रक, वह बहुत प्रभावित हुआ। स्ट्रक मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा अपन को प्रभावित कर दे तो उसके लिए स्ट्रक बोलते हैं। ही वॉज स्ट्रक नॉट ओनली बाय हर ब्यूटी, न केवल बाय हर ब्यूटी, न केवल उसकी सुंदरता से वह प्रभावित हुआ, बट लेकिन ऑल्सो बाय हर जेंटल एंड काइंड नेचर, जेंटल मीन्स सरल और दयालु मतलब काइंड, नेचर से मतलब व्यवहार से, उसके जो सरल और विनम्र व्यवहार था उससे भी वह प्रभावित हुआ। सुंदरता से तो हुआ ही हुआ। फिर देखो, दे बिगेन स्पेंडिंग टाइम, देखा मतलब बिगेन स्पेंडिंग मतलब अपना समय बिताने लगे, टुगेदर साथ भी अपना समय बिताने लगे, टॉकिंग एंड लाफिंग बाय द रिवर, नदी के किनारे बातें करते हुए और हंसते हुए भी अपना समय बिताने लगे। एज दे ग्रू क्लोजर, जैसे वे अच्छे दोस्त बने या वे नजदीक आए, अर्जुन नोटिस्ड दैट, अर्जुन ने नोटिस किया कि राधा नेवर स्पोक अबाउट हर पास्ट, राधा ने कभी नहीं बताया किस बारे में, अबाउट हर पास्ट अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बताया, और हर फैमिली और अपने परिवार के बारे में कभी नहीं बताया। वन इवनिंग अंडर द फुल मून मीन्स पूर्णिमा, एक शाम किसके नीचे, पूर्णिमा छाई हुई थी और उसके नीचे वे दोनों बैठे थे। एक शाम, अर्जुन आस्क्ड हर, अर्जुन ने उससे पूछा, किससे, राधा से पूछा, राधा वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आई हो, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, कहां से आई हो तुम, व्हाई डिड यू कम टू अवर विलेज, तुम हमारे गांव क्यों आई हो, ऐसा उस अर्जुन ने राधा से पूछा। राधा लुक्ड इनटू हिज आईज, राधा ने देखा, इनटू हिज आईज उसकी आंखों में देखा, एंड स्माइल्ड सॉफ्टली और धीरे से मुस्कुराई। आई केम फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, मैं आई हूँ, फ्रॉम से, अ फार अवे मतलब दूर के एक स्थान या दूर के एक देश से आई हूँ। अ प्लेस आई कैन नेवर रिटर्न टू, मैं उस जगह वापस नहीं जा सकती, आई कैन नेवर जहां मैं कभी नहीं जा सकती। सी सेड जेंटली, उसने सरलता से या धीरे से उसने ऐसा कहा। आई वॉज सेंट, मैं यहाँ भेजी गई हूँ, हेयर मैं यहाँ भेजी गई हूँ, टू लर्न सीखने के लिए, अबाउट काइंडनेस मीन्स विनम्रता और प्रेम सीखने के लिए मैं यहाँ भेजी गई हूँ, एंड और टू रिमाइंड याद दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, पीपल लोगों को, कैसा, ऑफ द ब्यूटी मतलब सुंदरता, इन द वर्ल्ड संसार की या संसार में, वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, संसार या दुनिया, इस संसार की या इस दुनिया की क्या सुंदरता है, ये लोगों को रिमाइंड मीन्स एहसास दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बट वन डे लेकिन एक दिन, व्हेन माई टास्क इज कंप्लीट, जब माई टास्क मेरा काम इज कंप्लीट मतलब पूर्ण हो जाएगा, आई मस्ट लीव मुझे यहाँ से जाना होगा, ऐसा किसने, राधा ने कहा। अर्जुन वॉज हार्ट ब्रोकन एट द थॉट ऑफ लॉजिंग हर, अर्जुन वॉज हार्ट ब्रोकन मतलब वह उदास हो गया, उसका दिल टूट गया, एट द थॉट ऑफ लॉजिंग हर की वह उसे एक दिन खो देगा, यह सोचकर उसका दिल टूट गया। बट वाई
उसने ऐसा पूछा। व्हाट वाई कांट यू स्टे, तुम यहाँ नहीं रह सकती? ही आस्क्ड, उसने ऐसा पूछा। किसने? अर्जुन ने पूछा। राधा टच्ड हिज चीक जेंटली एंड सेड, धीरे से आराम से राधा ने उसके गाल छुए और कहा, क्या कहा? सम थिंग्स, कुछ चीजें आर नॉट मीन टू लास्ट फॉर एवर, हमेशा नहीं रहती। आर नॉट मीन टू लास्ट, अंत समय तक नहीं रहती। फॉर एवर, हमेशा अंत समय तक कुछ चीजें नहीं रहती। अर्जुन, उसने ऐसा कहा। अर्जुन, वट द मेमोरीज वी क्रिएट विल स्टे विथ अस ऑलवेज, लेकिन द मेमोरीज वी क्रिएट, यादें जो हम बनाते हैं, विल स्टे विथ अस ऑलवेज, मतलब वह मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहती हैं। राधा ने क्या कहा कि कुछ चीजें हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो यादें हम बनाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, ऐसा राधा ने कहा। डे पास्ट मतलब दिन बीतते गए। एंड, और अर्जुन एंड राधा बॉन्ड मतलब रिश्ता, उन दोनों का रिश्ता क्या होता गया? धीरे धीरे गहरा होता गया। ग्रू डीपर मतलब धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। बट वन मॉर्निंग, एक सुबह अर्जुन वोक अप, अर्जुन उठा मतलब जगा। टू फाइंड, तो उसे क्या मिला? दैट की राधा वॉज गॉन, राधा जा चुकी है। द विलेजर्स, गांव वालों ने ढूंढा। एवरीवेयर, हर जगह। किसको? राधा को हर जगह ढूंढा। फॉर एवरीवेयर फॉर हर, द विलेजर्स सर्च्ड एवरीवेयर फॉर हर, मतलब राधा को हर जगह ढूंढा गांव वालों ने। बट सी हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वह क्या हो गई थी? आंखों से ओझल हो जाना। डिसअपियर्ड मतलब वह नहीं दिखी, वह कहीं नहीं मिली। विथआउट अ ट्रेस मतलब अपने सबूत भी के बिना ही, मतलब कोई भी उसका नामो निशान नहीं मिला। एज मिस्टीरियस एज सी हैड अराइव्ड, जिस रहस्यमय तरीके से वह आई थी वैसे ही वह गायब हो गई। दो राधा वॉज गॉन, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि या भले ही। राधा वॉज गॉन, राधा चली गई थी। हर मेमोरी lingered in the heart of all those she had touched, उसने जिन्हें छुआ था। उन हर मेमोरीज, उसकी यादें। lingered in the heart, उनके दिलों में उसकी यादें समा गई थी। ऑफ ऑल दोज, उन सभी के दिलों में वे यादें समा गई थी। सी हैड टच्ड, जिन्हें उस लड़की ने छुआ था। द विलेज बिकेम हैप्पियर, गांव बिकेम मतलब बन गया था, हैप्पियर खुशहाल बन गया था। एंड मोर, और अधिक सुंदर। एंड मोर ब्यूटीफुल, और अधिक सुंदर और खुशहाल वह गांव बन गया था। एज इफ हर प्रेजेंस, जैसे कि हर प्रेजेंस मतलब उसकी उपस्थिति ने, हैड लेफ्ट मतलब छोड़ दिया हो। अ लास्टिंग चेंज मतलब स्थायी परिवर्तन, एक स्थायी परिवर्तन उसकी उपस्थिति ने छोड़ दिया हो। ऐसा खूबसूरत और खुशहाल उसका गांव बन गया था, मतलब वह गांव बन गया था। अर्जुन, दो यद्यपि, अर्जुन सैडन मतलब उदास था। बाय हर डिपार्चर मतलब कि उसके लौट जाने के बाद वह, जो अर्जुन था वह, यद्यपि वह दुखी था। हेल्ड क्लोज, हेल्ड की सेकंड फॉर्म है ये, वैसे तो अर्जुन दुखी था। हेल्ड क्लोज टू हिज हार्ट द लेसन सी हैड टॉट हिम, जो लेसन मतलब पाठ जो उस लड़की ने उसे पढ़ाया था, वह हेल्ड क्लोज मतलब होल्ड मीन्स रखना, उसने रखा। क्लोज मीन्स नजदीक। टू हिज हार्ट अपने हृदय के नजदीक रखा। क्या रखा? द लेसन मतलब जो पाठ वह पढ़ा कर गई थी, उसने उस पाठ को अपने हृदय के नजदीक रखा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया। थैंक यू।